वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। आप सभी को सरिता का नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। और कृपया हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे ये वृद्ध माताओं का वीडियो भारतवर्ष के या अनेक जितने भी प्रांत हैं वहाँ तक पहुँचाया जाए। ये वीडियो एक वृद्ध इंसान के दर्द भरी कहानी को बयां करता है और मैं बहुत आभारी हूँ अनिरुद्धाचार्य जी की। ये वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम का ही वीडियो है जो आप तक मैं लाने का प्रयास कर रही हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन कॉल वाला बटन ही प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपकी नोटिफिकेशंस स्क्रीन पे दे दी जाएगी। ये हैं गौरी गोपाल आश्रम की माता और इनका नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन सच में बहुत सही बात कही गई है, लेकिन आज वो लोगों पर लागू ही नहीं होती है, या फिर ये कहें कि लोगों ने आत्मा ही मार ली है। हमारे वैदिक ग्रंथों में बेसहारा की मदद को ही सच्ची सेवा माना जाता था। इस तरह वृद्ध माता पिता का शरीर जब बीमार अवस्था से होना शुरू हो जाए या फिर बीमारी की अवस्था में वो आश्रित या बेसहारा हो जाएं, ऐसे लोगों की सेवा को ईश्वर की सेवा के समतुल्य माना जाता है। और शायद यही कारण है कि हमारे अनिरुद्धाचार्य जी ने एक बहुत ही अच्छा मध्यस्थता रखी है ईश्वर की भक्ति और माध्यम वृद्ध माताएं। मैंने यहाँ जाते ही सुना कि जिस तरीके से 200 माताओं के लिए ये आश्रम बनाया गया है, शायद 5 स्टार होटल की सुविधा क्या होगी, लेकिन अभी 200 माताओं के लिए ये भर चुका है। और सुनने में आया था कि वहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी ने ये बात बोली अपने कथा में कि अब वो 2000 माताओं के लिए सामने और संतों के लिए एक आश्रम बनवा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, लेकिन सच में ये वेदना बहुत ही कठिन थी मेरे लिए। मुझे वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन के बाद अगर कुछ सबसे ज़्यादा अगर अच्छा लगा तो वो गौरी गोपाल आश्रम। यहाँ की माताओं की आंखों में वो संवेदना देखी मैंने। वृद्धजन हमारे परिवार की शोभा हुआ करते थे, ज्ञान के भंडार रूपी धरोहर हुआ करते थे। जीवन के विपरीत हालातों में वे हमें अपने जीवन अनुभव का लाभ भी देते थे। हमारे लिए वो किसी धरोहर से कम कभी नहीं है, मगर व्यस्त जीवन में आजकल की संतानें अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा या सम्मान का ख्याल कहाँ रख पाती हैं, जिस कारण उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश होना पड़ता है। लेकिन यहाँ ठोकर नहीं कहूँगी मैं, जैसा मैं टीवी में देखती हूँ उससे कहीं अधिक मैंने पाया। अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम के बारे में ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन बच्चों से। वो भी यही बात कह रहे थे कि दीदी जितना हम लोग टीवी में देखते हैं उससे कहीं अधिक है। और अच्छा लगता है जब हम ऐसी जगह अपना धन डोनेट करते हैं, सार्थक माना जाता है। आप दे सकते हैं हर रूम में 3 या कई रूम में 5-5, 6-6 ऐसे बेड रखे गए हैं। हर बेड के पास सारी सुविधाएं दी गई हैं। हर रूम में एक वॉशरूम या 2 वॉशरूम दिए गए हैं। यहाँ की माताएं अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए अपने पति के मृत्यु के बाद यहाँ पर अपनी संतानों से पीड़ित घर से बाहर निकाले जाने पर यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम पे रखी गई हैं और अपना समय बिताने के लिए भक्तिमय वातावरण के साथ इन गुरु जी के सानिध्य में इसके साथ एक कॉपी किताब में ओम नमः शिवाय लिखती हैं, कुछ माला करती हैं। और शायद इतनी ईश्वर की क्या ये भक्ति करती होंगी, इतना अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में मैंने इनके मुख से सुना और पाया। सच में बेहद ही अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ पर वृंदावन में। मैं वृंदावन हमेशा हर महीने 2 महीने में जाती हूँ, लेकिन पहली बार गौरी गोपाल आश्रम आई। आप देख सकते हैं ये माता जी जा रही हैं और ये अपने लिए भोजन की व्यवस्था के लिए थाली लेके जा रही हैं। सच में इस अवस्था में देखकर मेरे आंसू छलक रहे थे। मेरा मन अंदर से रो रहा था कि क्या ये अवस्था है इनकी थाली लेकर भोजन लाने की। ये देख सकते हैं आप, दूसरी माता अपना भोजन लेके आई हैं और ये माता जा रही हैं। तो इस अवस्था को देखने से बहुत मन टूट सा गया था
लेकिन ये सच्चाई थी, एक कड़वी सच्चाई। हमें यहाँ बहुत खुश हैं। अरे ठीक है, पोते की शादी भी हो लेकिन नहीं बताया। पोती की शादी तो हमारे सामने हुई थी। पोते की पोता, एक पोता है, 3 पोती और सब परिवार सब है। लेकिन मतलब कोई नहीं रखता। अब कोई काम नहीं है ना, हमारे पास कुछ है नहीं है तो क्या काम रहेगा, बुढ़े हो गए कोई आप काम के नहीं है। अब ये भगवान की देन जाती है ना तो बैठ फेंक देते हैं। अब मैं जी भगवान की देन है, एक बच्चा नहीं है, कोई भगवान ने नहीं दिया, नहीं है। वृद्धावस्था की एक अवस्था और न झुटलाई जाने वाली कटु सच्चाई है। आज उम्र के इस पड़ाव से हमारे वृद्ध गुजर रहे हैं, कुछ दशक बाद इसी माजरे से हमें भी गुजरना है। वृद्ध जो आज हैं, एक समय में ये भी युवा थे, कर्मशील थे, इनके भी शौक थे, सपने थे। हमें उनकी सेवा के साथ ही उनके सम्मान का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है बूढ़े इंसान का जो दिल होता है वो बच्चों जैसा भोला हो जाता है। खैर, कुछ कटु सत्य आज कलयुग में लोगों को सुनने के बाद भी शायद नहीं समझ आते। ये है गौरी गोपाल आश्रम की रसोई, जहाँ पर ढेरों इंसान एक समय पे भोजन करता है। 38,000 लोग एक दिन में यहाँ पे भोजन पाते हैं बिना रोक टोक के। शायद इस भोजन में जो स्वाद था वो हमने घर में भी नहीं महसूस किया। बड़ी ही अच्छी व्यवस्था रही। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ भी हो ठीक है, बहुत सारे लोग अपना अपना संस्था या आश्रम बना के बैठते हैं, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो अनिरुद्धाचार्य जी उस पैसे का, उस धन का सही सदुपयोग भी कर रहे हैं। तो इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद अदा करूँगी। आज की डेट में एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल बेटा या बहू ढोंग के लिए भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, जिन्हें करोड़ों अरबों की संपत्ति मिलने के लिए यानी वारिस माना जाता है। परंतु यहाँ अनिरुद्धाचार्य जी ना तो किसी के वारिस हैं और ना ही किसी की ढेरों संपत्ति की कल्पना है। हाँ, लोग स्वेच्छा से दे जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस दिए हुए धन का वो सदुपयोग मैंने अपनी आँखों से वहाँ जा कर के वास्तव में देखा। भारतीय संस्कृति के संरक्षक थे बुजुर्ग, हमारे संरक्षक एवं मार्गदर्शक भी हैं बुजुर्ग। सिर्फ व सिर्फ सम्मान के भूखे हैं बुजुर्ग, परिवार व समाज की शान है बुजुर्ग। जीवन में वृद्धों की सेवा को ईश्वर की पूजा के समकक्ष माना जाता था, लेकिन आज ये सब चीज़ें देखने को भी नहीं मिलती। जो व्यक्ति अपना भगवान वृद्ध माता पिता को मानकर उनका सम्मान करता है, उन्हें कष्ट का सामना कभी नहीं करना पड़ता। हाँ, वो बात अलग है, कई बार कई बुजुर्ग भी नहीं करवाना चाहते हैं, शायद कुछ कहना नहीं चाहूँगी। खैर छोड़ो, ये मसले से बाहर जाना सही नहीं होगा। पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ भी शेयर नहीं करना चाहूँगी, लेकिन यहाँ पर बात जो जनरल है वृद्ध माताओं के लिए, वो मैं यहीं पर कहूँगी कि बहुत ही अच्छा माहौल देखा मैंने, बहुत ही प्यारा। हाँ, उनकी आंखों में वेदना ज़रूर देखी मैंने उन माताओं की, जो हंसी खुशी अपने परिवार में बहू बच्चे नाती पोतों के साथ समझ में आता है, खुशियाँ अपने बच्चों के, क्योंकि एक बूढ़ा दिल जब हो जाता है ना, तो वो अपने वंश को जब फलता फूलता देखता है तो उसकी खुशी तिथि त्योहार में वहाँ ज़्यादा होती है, यहाँ नहीं हो सकती देखा जाए तो, क्योंकि हैं तो हम इसी माया जाल में फंसे। और मृत्यु लोक में रह करके ये संभव ही नहीं है कि आप सन्यासी जीवन जी के बहुत ही खुश मिजाजी बन पाएँ। ऐसा मैंने नहीं महसूस किया। मैं 3 दिन बिना गृहस्थ के अकेले गई वृंदावन, लेकिन सच बताऊँ आपसे, वो 3 दिन मैंने 3000 दिन और रातों के समान काटे। चाहकर भी आप माया से बाहर नहीं आ सकते। अपने पति बेटे बच्चे उनसे साथ रह करके ही अपनी भक्ति सार्थक कर सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं। इन माताओं की कहानी अनिरुद्धाचार्य के आश्रम के साथ मैंने कैप्चर की है वीडियो में। आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अनिरुद्धाचार्य जी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे कानपुर से मैं सरिता सोनी अपनी संस्था हुनरदान संस्थान या इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद अदा करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा। और आप सबको कैसा लगा ये मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।